आज हम पढ़ेंगे, देखिए बच्चों, मैं धीरज कुमार जायसवाल, चारकोल चैप्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक हिंदी शाला का मैथ्स का टीचर। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री गणित भाग 2 क्लास 9। आज का जो मेरा बच्चों टॉपिक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था चतुर्भुज, उसमें हम लोग ने किया था प्रसंग्रह 5.3। आज हम जो करने वाले हैं बच्चों वो है प्रसंग्रह 5.5। मगर जो प्रसंग्रह 5.5 है बच्चों, ये एक प्रमेय पे निर्भर होता है और वह प्रमेय है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रमेय तथा उसका विलोम। तो आज बच्चों हम इस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और उसके विलोम का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित जो सवाल है 5.5 में उसको भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों प्रमेय का नाम है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय। जैसे कि हम जानते हैं मध्य बिंदु क्या होता है। मध्य बिंदु मतलब होता है एक रेखा के बीच का बिंदु जो क्या करता है, उस रेखा को दो भागों में बांटती है, विभाजित करती है। प्रमेय का कथन क्या है बच्चों? कथन है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब आप देखेंगे बुक में, देखिए बच्चों, ये त्रिभुज है, ये बच्चों त्रिभुज है। इस त्रिभुज में तीन भुजा है, ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी। तो क्या कहता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये दो भुजा ले लिया, एक भुजा का नाम हो गया पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है ना बच्चों, ये जो तीसरी रेखा है ना, सामने जो रेखा है जो कटी नहीं है, इस भुजा के समांतर तथा इसी भुजा के क्या होती है, तीसरी भुजा के आधी होती है। यही ये प्रमेय है बच्चों, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु जो होते हैं वह तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में क्या होता है, आधा होता है। यही प्रमेय को ध्यान में रखते हुए हम लोग सवाल को आगे हल करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोम। विलोम मतलब इसका उल्टा। तो विलोम में क्या बोलता है? विलोम में बोलता है बच्चों, यहाँ देखिए, विलोम में बोलता है बच्चों कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब अब हम इसमें एक भुजा की बात कर रहे हैं, एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाला तथा दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में समझो इसका मध्य बिंदु है ए बी सी, ये मध्य बिंदु है डी। इससे जाने वाली जो रेखा है, ये रेखा ई, ये क्या करती है, ये दो भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। मतलब क्या होती है, ए बराबर ई सी। ये है प्रमेय का विलोम। तो क्या कहता है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाला तथा दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड, यानी ये जो रेखाखंड है दूसरी भुजा क्या है, समांतर। जैसे डी है ना, किसके समांतर है, बीसी के। ये जब इसके समांतर है तो हमें बताता है कि ये ई है ना, ई, ये क्या करता है, एसी को तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब ए बराबर एसी। तो ये है प्रमेय और यह है प्रमेय का विलोम। प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा के समांतर तथा लंबाई में आधा होता है। प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाला तथा दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड जो तीसरी भुजा होती है उसको दो भागों में क्या करती है बच्चों, समद्विभाजित करती है। आगे हम देखेंगे बच्चों इस पर आधारित सवाल 5.5। पहला सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रमेय और प्रमेय का विलोम, ये आके आपको 10वीं में भी काम आने वाला है। इस पे आधारित कुछ सवाल आपको 10वीं में भी मिलेंगे करने के लिए, बहुत ध्यान से रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रसंग्रह 5.5। पहला सवाल कि आकृति 5.38 में हम जैसा कि हम आकृति देख रहे हैं बच्चों, इस आकृति में
5.38 में त्रिभुज एबीसी में, बड़ा त्रिभुज है एबीसी, उसमें बिंदु x, बिंदु y, बिंदु z, यह क्रमशः भुजा AB देख सकते हैं, बिंदु x AB, बिंदु y BC और बिंदु z AC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 5, AC बराबर 9 और BC बराबर 11 हो तो मुझे XY, YZ और XZ का लंबाई ज्ञात करना है। तो अब हम लोग इसमें देखो, इस सवाल में भी मध्य बिंदु दिया गया है, तो हर सवाल में आपको मध्य बिंदु शब्द मिलेगा। जहां पे भी आपको मध्य बिंदु शब्द मिलेगा मतलब आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि सवाल कौन सा है बच्चों, 5.5 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु और मध्य बिंदु। और इस सवाल में मध्य बिंदु के बदले क्या दिया गया बच्चों, माध्यिका। माध्यिका मतलब भी मध्य बिंदु ये होता है। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी देखो मध्य बिंदु, इसमें भी है मध्य बिंदु, इसमें भी है मध्य बिंदु और ये लास्ट में मध्य बिंदु, चारों सवाल में मध्य बिंदु। तो जहां पे भी मध्य बिंदु का शब्द मिलेगा ये ध्यान में रखना कि ये 5.5 का सवाल है। पहला सवाल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सवाल नंबर फर्स्ट, देखते हैं। कहता है 5.5, सवाल बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में, ये रहा त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, बिंदु x, बिंदु y और बिंदु z, ये मध्य बिंदु है, x y z, ये मध्य बिंदु है। दत्त दिया गया है बच्चों, दत्त दिया गया है बिंदु x, y तथा z, भुजा BC तथा भुजा AC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है। फिर क्या बोला गया है कि AB बराबर 5, AC बराबर 9 तथा BC बराबर 11। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है XY की लंबाई, YZ की लंबाई, XZ की लंबाई। हल देखते हैं बच्चों। इसमें दो दो मध्य बिंदु हम लोग लेंगे बच्चों। पहले हम लोग लेते हैं बिंदु x तथा बिंदु y, बिंदु x तथा बिंदु y। ये देखो x इसका मध्य बिंदु AB का और y किसका मध्य बिंदु है, BC का। क्रमशः रेख AB तथा रेख BC के मध्य बिंदु हैं। ये क्या है बच्चों, दत्त है। अब ये मध्य बिंदु आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि XY बराबर 1/2 AC। ये जो XY है ना, XY ये तीसरे भुजा के आधा होगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों मध्य बिंदु के प्रमेय से। चलो पहला हो गया बच्चों, पहला हो गया। अब इसका मान रखेंगे हम लोग, XY मतलब 1/2। AC का मान दिया बच्चों कितना, 9, और 2 में जब 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों XY की लंबाई आ गई, जो कि हमें ज्ञात करना था। देखो ना, हमें XY ज्ञात करना था। अब क्या ज्ञात करेंगे, YZ। तो YZ के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, YZ की जगह ये Y है, ये Z रहा। बिंदु Y तथा बिंदु Z क्रमशः भुजा BC तथा भुजा AC का मध्य बिंदु है। क्या है ये बच्चों, दत्त। अब ये YZ है ना, YZ, तो YZ क्या हो जाएगा, सामने वाले का आधा। YZ बराबर 1/2 AB, 1/2। AB का मान दिया बच्चों कितना, ये रहा 5। 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों YZ।
अब हमें आखिरी वाले में क्या निकालना है, एक्स जेड। किधर ये रहा एक्स जेड, तो एक्स इसका मध्य बिंदु है ए बी का और जेड किसका मध्य बिंदु है ए सी का। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु एक्स तथा बिंदु जेड क्रमशः भुजा ए बी तथा भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जेड बराबर 1/2 BC। अब BC का मान हमको दिया गया बच्चों, BC का मान कितना दिया गया बच्चों 11, भाग देंगे तो कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों एक्स जेड। तो इस तरह बच्चों तीनों हो गया हमारा, एक्स वाई का भी मान आ गया, वाई जेड का भी मान आ गया और एक्स जेड का मान आ गया। तो ये जो सवाल है यहाँ पे कारण नहीं लिखा हम लोग ने, कारण लिखेंगे मध्य बिंदु के प्रमेय से। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में अगर आएगा तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा मध्य बिंदु वाले से। तो इस तरह बच्चों देख सकते हैं हम लोग, पहला सवाल हमारा हो गया बिंदु एक्स बिंदु वाई बिंदु जेड, और इस प्रमेय का नाम क्या है, प्रमेय का नाम है मध्य बिंदु का प्रमेय। इस तरह एक्स वाई हो जाएगा एसी का आधा, एसी का मान दिया है 9, भाग देंगे तो 4.5। उसी तरह ए बी का मान दिया है 5, 2 से भाग देंगे तो 2.5, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा BC का मान। तो इस तरह बच्चों पहला सवाल हो गया। आगे हम चलेंगे सवाल नंबर दूसरे की तरफ, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि आकृति में दिया गया है कि चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज MNRL ये क्या है, आयत है। और हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजा क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं और समांतर होती हैं। तो बिंदु M या भुजा PR का मध्य बिंदु है। डायग्राम में हम देख रहे हैं बच्चों, बिंदु M क्या है, भुजा PR का मध्य बिंदु है। तो मुझे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, मुझे सिद्ध करना है कि SL बराबर LR। डायग्राम देखेंगे आप, ये ऊपर है SL बराबर LR, SL बराबर LR, ये दोनों सर्वांगसम करना है। और बताना है कि जो LN है ना, LN वो क्या है, वह SQ का आधा है। डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों, ये LN है, ये क्या है SQ, ये रहा SQ, ये विकर्ण, इसका क्या है आधा है। तो देखते हैं हम लोग सवाल में क्या करना है हमको, ध्यान से देखेंगे हम लोग। पहला लाइन, यस ध्यान देख सकते हैं बच्चों डायग्राम, चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज MNRL ये क्या है, एक आयत है, तथा चतुर्भुज LMNR एक आयत है। और क्या बोला बच्चों, और बोला है कि जो बिंदु M है ना, ये भुजा PR का मध्य बिंदु है, ये भी दत्त में दिया गया है मध्य बिंदु है। मुझे सिद्ध करना है बच्चों, पहले सिद्ध करना क्या है मालूम है कि जो SL है ना वो LR के बराबर है, और दूसरी बात सिद्ध करना है कि जो LN है ना वह SQ का आधा है। चलो उत्पत्ति देखेंगे बच्चों। पहला पॉइंट, कभी भी कोई भी सवाल अगर हमें सिद्ध करने के लिए आता है ना बच्चों, तो उत्पत्ति का जो पहला सवाल होगा ना वो हमारा दत्त होगा। दत्त में क्या दिया गया है, चतुर्भुज PQRS, चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज LMNR एक आयत है। ये क्या है बच्चों, दत्त है। दूसरा पॉइंट, इसलिए रेख RQ समांतर है रेख SP के। देखो ना, ये RQ है, ये SP के क्या है, समांतर है। क्यों, लिखेंगे आयत के गुणधर्म से, आयत के गुणधर्म से। आयत का गुणधर्म क्या कहता है बच्चों, आयत का गुणधर्म कहता है कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वे सर्वांगसम तथा समांतर होती हैं। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये तो मैंने RQ कर लिया है ना, अब मैं ले सकता हूँ RN समांतर है रेख RN
समांतर है रेख LM के। वही कारण फिर से होगा आयत के गुणधर्म से, क्योंकि दोनों चतुर्भुज आयत है, आयत के। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो RN है ना, RN, वो RN को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों मालूम है? वो RN को मैं लिख सकता हूँ RQ, रेख RQ समांतर रेख LM के। क्यों? क्योंकि RNQ क्या है? एक रेखीय बिंदु है। RNQ क्या है? एक रेखीय बिंदु है। इसलिए कथन 2 तथा 4 से, कथन 2 तथा 4 से RQ समान, RQ बराबर SP के, RQ समांतर है LM के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेख SP समांतर हो जाएगा रेख LM के। कथन नंबर 5। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों मालूम? ये त्रिभुज लेते, त्रिभुज RSP में, यहां से त्रिभुज RSP में क्या लिखेंगे बच्चों? जो दिया गया है RSP में बिंदु M PR का मध्य बिंदु है। बिंदु M रेख PR का मध्य बिंदु है। ये क्या है बच्चों? दत्त है। परंतु रेख LM किसके समांतर है? रेख LM समांतर है रेख SP के। इसलिए जो बिंदु L है, L ये मध्य बिंदु है और ये LM समांतर हो गया SP के। इसका मतलब L भी क्या हो जाएगा? SR का मध्य बिंदु है। इसलिए बिंदु L रेख SR का मध्य बिंदु है। कारण क्या आएगा बच्चों? कारण आएगा मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से। आगे इसलिए SL बराबर LR। मध्य बिंदु है और यही भुजा समांतर है। तो विलोम क्या कहता है कि अगर एक मध्य बिंदु और एक समांतर हो तो ये जो समांतर रेखा जहां खत्म होगी ना, वह बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मतलब L क्या हो जाएगा? SR का मध्य बिंदु। इसलिए SL बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? LR। SL बराबर LR। और यही मेरा पहला था, यही मेरा पहला था सिद्ध करना, SL बराबर LR। आगे हम जानते हैं क्या? आयत के विकर्ण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यह हम जानते हैं बच्चों। इसलिए जो SQ है ना, वह बराबर हो जाएगा PR के, तथा जो LN है तो बराबर हो जाएगा MR के। यहाँ देखो बच्चों, इसका मतलब SQ समांतर हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा PR के। जो LN है ना, LN वो सर्वांगसम किसके हो जाएगा बच्चों? MR के। तो यहाँ लिखेंगे SQ बराबर PR तथा SN बराबर MR। परंतु क्या बच्चों? परंतु M है ना, जो M वो PR का मध्य बिंदु है। इसलिए परंतु बिंदु M रेख PR का मध्य बिंदु है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि MR जो हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा? PR। इसलिए LN बराबर 1/2 PR और इसीलिए LN बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 SQ। ये हो गया मेरा सिद्ध। यहाँ लिखेंगे कथन 6 तथा 7 से, 1 मिनट, ये कथन 4 था, ये 5 था, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। लिख लो बच्चों, नोट कर लो, देख लो। तो चतुर्भुज PQRS मैं फिर से समझा रहा हूँ बच्चों। चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज LMNR एक आयत है।
तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आर क्यू है समांतर है एस पी के, और एल एम समांतर किसके है, आर एन के। परंतु आर एन को हम लोग आर क्यू भी ले सकते हैं। जब आर क्यू समांतर है एल एम के और एल एम समांतर है एस पी के, दोनों में आ रहा है, मतलब एस पी और आर क्यू समांतर हो जाएंगे। जब ये समांतर हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका समांतर है, तो एल क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, मतलब एस एल बराबर क्या हो जाएगा, एल आर। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, इसलिए एस क्यू बराबर पी आर और एल एन बराबर एम आर। परंतु बिंदु एम पी आर का मध्य बिंदु है, इसलिए एम आर बराबर 1/2 पी आर, और पी आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, एस क्यू, और एम आर का मान क्या हो जाएगा, एम आर मतलब एल एन, लिख लो। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो और बीच का कोण क्या हो, सब तीनों कोण 60 अंश हो, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसमें बिंदु एफ, बिंदु डी, बिंदु ई क्रमशः ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो मुझे सिद्ध करना है तो आगे हम देखते हैं बच्चों, दत्त दिया गया है, साध्य करना है हमको। दत्त क्या है, दत्त है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु एफ ई डी क्रमशः भुजा ए बी ए सी तथा बी सी का मध्य बिंदु है। फिर क्या बोलता है, साध्य करना है जो छोटा त्रिभुज बन रहा है एफ ई डी, ये भी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। चलो उत्पत्ति देखेंगे बच्चों, फिर से हम लोग वही करने वाले हैं बच्चों जो अभी हम लोग ने किया था पहले। क्या किया था, पहले मध्य बिंदु बताएंगे, फिर उसको सर्वांग बताएंगे। तो पहली लाइन, बिंदु एफ तथा बिंदु ई क्रमशः भुजा एसी तथा भुजा, सॉरी बिंदु किसका, एफ ना, एफ ए बी का, ए बी तथा भुजा एसी का मध्य बिंदु है। क्या है ये बच्चों, तो एफ मिल गया, ई मिल गया, मतलब एफ ई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सामने वाले का आधा। कारण क्या आएगा, मध्य बिंदु के प्रमेय से। उत्तर नंबर 2। अब हम लोग क्या लेंगे बच्चों, एफ ई के बाद लेंगे, अब हम लोग लेंगे एफ डी। तो एफ डी में क्या बोलेंगे हम लोग, बिंदु एफ तथा बिंदु डी क्रमशः भुजा ए बी तथा भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। दत्त, इसका मतलब एफ डी बराबर 1/2 AC मध्य बिंदु के प्रमेय से। लास्ट पॉइंट लिखेंगे 4 के बाद। अब हम लोग एफ ई बता दिया और एफ डी बता दिया, अब आती है बारी डी ई की। डी में क्या लिखेंगे, बिंदु डी तथा बिंदु ई क्रमशः भुजा बीसी तथा भुजा एसी का मध्य बिंदु है।
दत्त। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब डीई है ना, तो जो डीई हो जाएगा वह ए बी का आधा हो जाएगा मध्य बिंदु के प्रमेय से। चलो बच्चों देखो हम लोगों ने क्या लिखा, बिंदु ये सब हो गया ना, एफ तथा ई मध्य बिंदु है, इसलिए एफ ई बराबर 1/2 बी सी। इसका मध्य बिंदु है एफ और ई, ए बी और ए सी का, तो तीसरी भुजा के आधा। उसी तरह तीनों भुजा ले लिया। आगे परंतु हमको एक चीज दिया गया, क्या? त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये दत्त दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीनों भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से। तो अगर तीनों भुजा बराबर है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, यानी बी सी बराबर ए सी बराबर ए बी के, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मगर इसमें 1/2 भी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी, 1/2 बी सी और 1/2 ए सी। तो जब 1/2 बी सी, 1/2 सी और 1/2 बराबर है, तो एफ ई, एफ डी और डी ई भी बराबर होगा। इसलिए एफ ई बराबर एफ डी बराबर डी ई। कथन नंबर इससे 6, 7, 8, 9, तो कौन से कथन से? ये हो जाएगा कथन नंबर बीसी के लिए 2, एसी के लिए 4 और डी के लिए 6, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 9। कथन 2, 4, 6 तथा 9 से। अब हम बोलेंगे इसलिए त्रिभुज एफ ई डी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया मेरा सिद्ध। सवाल नंबर तीसरा, ये देखिए सवाल नंबर तीसरा में मुझे बताना है कि एफ ई डी मध्य बिंदु है, तो मुझे बताना है कि जो त्रिभुज बन रहा है मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि एक बड़े समबाहु त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या होगा? समबाहु होगा। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आते हम लोग बच्चों इस प्रसंग्रह का आखिरी सवाल और पूरे चैप्टर नंबर 5 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि आकृति 5.4 में पीडी क्या है? त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। और टी टी देखो ध्यान से, हाँ डायग्राम में टी मध्य बिंदु पीडी का मध्य बिंदु है। और अगर Q2 को आगे बढ़ाने पर या PR को बिंदु M पर प्रच्छेदित करती है, तो मुझे सिद्ध करना है कि जो PM है वो बटे PR के क्या हो जाएगा? 1/3। ये मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग फिर से वही मध्य बिंदु दिया है, तो मध्य बिंदु का प्रमेय लगाएंगे और आगे क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दत्त में लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी सवाल। दत्त लिखेंगे रेख पीडी त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। आगे बिंदु टी, ये रहा बिंदु टी, रेख पीडी का मध्य बिंदु है। फिर साध्य करना है बच्चों कि PM बटे PR बराबर 1/3। इसमें एक रचना दी गई है बच्चों, रचना दी गई है DN समांतर QM खींचा।
ये DN है और इसके समांतर QN को मैंने क्या किया, खींच दिया। तो अब हमें सिद्ध करना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हल उत्पत्ति। फिर से हम आते हैं बच्चों इस त्रिभुज में, त्रिभुज PDN ने, त्रिभुज PDN ने क्या कहता है, जो दिया गया पहला पॉइंट दिया गया है कि बिंदु T रेख PD का मध्य बिंदु है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, TM समांतर DN, रेख TM समांतर रेख DN, क्यों, रचना से। अब देखो, एक मध्य बिंदु मिल गया और एक समांतर मिल गया, तो इसका मतलब जो MN किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, PN का। इसलिए बिंदु M रेख PN का मध्य बिंदु है। कहां से आया ये आया मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से। एक मध्य बिंदु है और एक समांतर है, तो जो समांतर रेखा जहां खत्म होगी वो बिंदु क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा की, मतलब PN की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। ये मैंने सिद्ध कर दिया मध्य बिंदु। अब हम आते हैं, अगर ये मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है PM बराबर MN, मतलब नंबर 4। अब हम इस त्रिभुज में आएंगे बच्चों, त्रिभुज QRM में, त्रिभुज QRM में। QRM में क्या है बच्चों, बिंदु D है ना, जो D और रेख QR की मध्य बिंदु है। क्यों, दत्त से। बिंदु D क्या है, रेख QR की मध्य बिंदु है, इसलिए रेख DN समांतर रेख QM, ये दिया गया रचना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं फिर से कि जो बिंदु N है वह रेख MR का मध्य बिंदु है। फिर वही आएगा बच्चों, क्या, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से। इसलिए MN बराबर NR, यहाँ देख सकते हैं MN बराबर NR। देखो, एक बट्टी मध्य बिंदु था तो M आया, D है तो क्या आएगा, N आएगा, MN बराबर NR। ये पॉइंट हो जाएगा 5, 6, 7 और ये लास्ट में होगा 8। कथन 4 तथा 8 से देखो बच्चों, PM बराबर है MN, तो यही MN किसके बराबर है, NR के। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि PM और NR तीनों बराबर होगा। अब हम लोग बड़ी भुजा लेंगे, कौन सी बड़ी भुजा बच्चों, PR में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है, बराबर PM प्लस MN प्लस NR, क्योंकि PMNR क्या है, परंतु MN और NR किसके इक्वल है, PM के। कथन नंबर 9 से। अब सबकी जगह, अब जहां जहां MN वहां पर PM रख दो, तो PM प्लस PM, कितना PM हो गया बच्चों, 3 PM। ये PR या 3 PM बराबर PR, इसलिए PM, PR को नीचे ले लो, इधर बचा 1, इधर बचा 3,
ये हो गया मेरा सिद्ध। तो इस तरह ये सवाल क्या हो गया, पूरी तरह से सिद्ध हो गया, पी एम बराबर पी आर। क्या किया पहले मैंने बोला कि बिंदु टी ना, ये एम का मध्य बिंदु है, सॉरी बिंदु टी ना पीडी का मध्य बिंदु है और टी एम इसके समांतर है। तो एक मध्य बिंदु और एक समांतर का मतलब होता है कि जहां खत्म होता है ना, ये भी इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात पी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम एन। इसी प्रकार अब आते हैं डी से रेखा गई एम एन, वो भी समांतर, डी एन समांतर क्या है, टी एम के। तो जब डी एन समांतर है टी एन के, तो इसका मतलब एन भी क्या हो जाएगी, एम आर की मध्य बिंदु हो जाएगी। तो जब एन एम आर की मध्य बिंदु हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि एम एन भी एन आर के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब तीनों भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो जब तीनों भुजा बराबर हो गई बच्चों, तो हम लोग बड़ी भुजा में तीनों भुजा को जोड़ देंगे और तीनों भुजा में हम लोग क्या करेंगे, पीएम का मान रख देंगे और पीएम पीएम कितना हो जाएगा, 3 पीएम, अर्थात 3 पीएम बराबर पीआर। पीआर को नीचे लेंगे, एक इधर आएगा, 3 इधर, लिख लीजिए। ये हो गया मेरा सवाल नंबर 4। तो इस तरह बच्चों ये 5.4 का 5.5 का चारों सवाल खत्म होता है। अब आपको कोई भी डाउट अगर इस चारों में से किसी भी सवाल में है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। ये देखो चारों का लेक्चर में आज तक के लिए इतना ही बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग ने पार्ट नंबर 5 में आखिरी प्रसंग्रह पढ़ा था, पार्ट 5 चतुर्भुज, उसमें हम लोग ने आखिरी जो प्रसंग्रह है 5.5 उसको पढ़ने के लिए हम लोग ने सबसे पहले ध्यान में रखा प्रमेय। तो 2 प्रमेय हैं बच्चों, एक है त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रमेय और एक है त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं के प्रमेय का विलोम। तो इन दोनों प्रमेय को ध्यान में रखते हुए हम लोग 5.5 के चारों सवाल को कर लिया और चारों सवाल आपको समझ गया। अगर आपको इससे कुछ भी रिलेटेड डाउट है तो अब अगले लेक्चर में अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में, फेयर बुक में नोट करके रख लीजिए।